स्त्री सदैव प्रसन्न रहती है कब? जबकि आप उसकी बात सुनते हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू कीप अ वुमन ऑलवेज इन प्लीजिंग कंडीशन। हमेशा आपसे प्रसन्न रहेगी। यू नीड नॉट टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक हिम हैप्पी। समझे? अगले दिन जब हम वापस वाइज मैन के पास पहुंचे तो कुछ नए युवक बैठे हुए थे जो कि शायद वाइज मैन के पास पहली बार आए थे। उनसे उनकी मुलाकात हो रही थी और एक युवक ने वाइज मैन से पूछ लिया कि वाइज मैन ये बताए कि एक स्त्री को प्रसन्न कैसे किया जाए। वाइज मैन बोले, क्या बात कर रहे हो? अभी कुछ दिनों पहले ही तो हमने एक वीडियो की थी कि अपनी पत्नी को कैसे खुश रखा जाए, जो उसकी मर्जी हो वैसा करने दिया जाए। आपको एक कहानी भी सुनाई थी चुड़ैल की। तो दूसरे युवक ने कहा कि वो शायद हमसे मिस हो गई है, तो आप कोई दूसरे संदर्भ में अगर आप कुछ कह सकें तो बड़ा अच्छा होगा। तो इस पर वाइज मैन बोले कि देखो, वो तो मैंने कहा था कि भाई वो दरबार में पत्नी वाली बात थी कि राजा की पत्नी प्रसन्न रहती थी, लेकिन आपने भी बात पूछी स्त्री की, पत्नी की नहीं। तो अब स्त्री चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो, तो स्त्री सदैव प्रसन्न रहती है कब? जबकि आप उसकी बात सुनते हैं। अगर कोई स्त्री आपसे कोई बात कर रही है, कोई महिला आपसे बात करती है, तो आप क्या करते हैं? वो समझते हैं कि वो परेशान है और उस परेशानी का समाधान देना शुरू कर देते हैं। यू गिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो माय डियर फ्रेंड, डू नॉट गिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम टू एनी लेडी because she is not expecting the solution from you. She is just sharing the problem. She is not expecting the solution. और हम क्या सोचते हैं कि उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया, जैसे कि हमारा मन है, हमारे साथ कोई भी कोई समस्या लेकर आएगा तो हम तुरंत किसी कंक्लूजन पे जो है जंप कर जाते हैं, हम सॉल्यूशन बताने लग जाते हैं, हम अपने आप को महान समझते हैं कि देखो इसका ये सॉल्यूशन है, इसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो। तो आप वही चीज है जो है वो एक महिला के साथ करते हैं। जबकि महिला जो आपसे बात करती है उसका सिर्फ एक मतलब होता है कि मैं आपसे ये बात साझा करना चाहती हूं। शी वांट टू शेयर हर थॉट्स, दैट्स ऑल। आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देना है। यू स्टार्ट लिसनिंग हर, यू बिकम ए पेशेंट लिसनर एंड नीदर रिएक्ट नॉर रेस्पॉन्ड टू हर टॉक और हर प्रॉब्लम और हर थॉट। दैट इज द बेस्ट वे टू कीप अ वुमन ऑलवेज इन प्लीजिंग कंडीशन। हमेशा आपसे प्रसन्न रहेगी। जब हमने ये बात वाइजमैन के मुंह से सुनी तो हमने कहा कि यार आपने तो बहुत गजब की बात बता दी वाइजमैन, आप हमसे पहले क्यों नहीं मिले? हमारे तो घर में झगड़ा इसी बात का होता है। पत्नी कोई बात कहती है और मैं सोल्यूशन देने लग जाता हूँ और पत्नी कहती है उपदेश मत दो। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को कोई जवाब तो देना ही नहीं है, मेरे को तो उसकी बात सुननी है धैर्य से। ये बात आपने कही होती तो अभी तक तो हमारे तो घर के झगड़े ही कम हो जाते। वाइजमैन बोले कि ये तो सब घर की कहानी है। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं तो कौन सा घर जाके आप मेरी बात मानने वाले हैं? मैंने बात आपको समझा तो दी है, लेकिन अभी भी आपको अगर कोई बात आपकी पत्नी कहेगी तो आप उसका समाधान नहीं देंगे। ये आपकी नेचर में आ गया है, आदत में आ गया है, तो अपने आप को बदलिए महाशय। हमने कहा बात तो सही है। और नवयुवक की तरफ जब मैंने मुड़ के देखा तो नवयुवक भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम में से कोई भी धैर्यपूर्वक नहीं सुनता है, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे हमारी भाभी हो, चाहे माता हो, चाहे महिला मित्र हो, हम तो तुरंत ही जो है ना जवाब देना शुरू कर देते हैं। वो समझता है कि ये किसी समस्या में इसका समाधान निकाल दो। वाइजमैन ने कहा यही तो प्रॉब्लम है, समाधान वो चाहती ही नहीं है और आप समाधान दे रहे हो। जो चीज की उसको आवश्यकता ही नहीं है उस चीज को देने से उसको पसंद कैसे कर सकते हैं? हमने कहा बात सही है। फिर हमने वाइजमैन से कहा कि चलो आपने ये बात तो महिलाओं के बारे में बताई, आपने पहले ये भी बताया कि पत्नी को खुश कैसे रखें। हमारे कुछ मित्रों ने हमसे ये प्रश्न किया है कि जब वाइजमैन से मिले तो ये पूछें कि ये हाउ टू कीप योर वाइफ हैप्पी तो ठीक है, हाउ टू कीप योर हस्बैंड हैप्पी में भी कुछ कह दें आप। वाइजमैन ठाक लगा के हंसे और बोले ये सवाल का जवाब आप मुझसे पूछ रहे हैं? यू आर ऑलरेडी हस्बैंड, यू नो बेटर। हमने कहा हो सकता है कि हमें पता हो, लेकिन वाइजमैन आपके ज्ञान की सीमा तो अपरंपार है ना, आपके मुझसे सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप बता दीजिए ताकि हमारी कोई महिला मित्रों को कुछ फायदा हो जाए, जो हमारी महिला दर्शक है, सुनने वाले हैं, उनको भी कुछ टिप मिल जाए। वाइजमैन बोले कि देखिए पति को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है। हम भी चौंके कि भाई ये क्या कह दिया आपने? हाँ कुछ नहीं करना है, पति तो स्वयं स्वाभाविक रूप से खुश रहता है, उसको खुश करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप क्या करते हैं, खास करके महिलाएं वो पति की खुशी का कारण ढूंढती हैं। आज पति खुश क्यों है, और वो खुशी का कारण ढूंढने के चक्कर के अंदर उसको दुखी कर देती है। पति खुशी का कारण मत ढूंढिए, पति स्वाभाविक रूप से खुश है।
वह जो कर रहा है करने दीजिए, जो कर रहा है वो खुश है। उसको पत्नी को जैसे कि आप साड़ी लाके देते हैं ना तो खुश हो जाती है, तो पति को जरूरत नहीं है कि आप उसको कोई एक ड्रेस लाके देंगे तो खुश हो जाएगा, वो वैसे ही खुश है। आपने ड्रेस लाके दी तो भी खुश है, नहीं लाके दिए तो भी खुश है। बस स्वाभाविक रूप से उसका स्वभाव पुरुष का ऐसा होता है कि वह प्रसन्न रहता है और हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर पत्नी खुश दिखता है तो पत्नी कोई कारण ढूंढती है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की तलाश करती है कि ये खुश है तो इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाई ही इज सो हैप्पी टुडे, देयर मस्ट बी सम रीजन। अब जब उसके पास रीजन ही नहीं है बताने को तो वो क्या बताएगा, और जब वो कोई रीजन बताता नहीं है तो पत्नी नाराज हो जाती है कि आप तो मुझसे को शेयर नहीं करते हो, आप बताते नहीं हो कि कारण क्या है। सो माय डियर फ्रेंड और माय डियर लेडीज, लीव योर हस्बैंड एज इट इज, जो जैसा है ना उसको वैसा रहने दीजिए, वह अपने आप ही खुश हो जाएगा। यू नीड नॉट टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक हिम हैप्पी। समझे? हमने कहा बात समझ में आ गई गुरुदेव। आप जैसे ज्ञानियों के साथ रहते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ज्ञान प्राप्त होता रहेगा, हमारा भी भला होता रहेगा और हमारे मित्रों का भी भला होता रहेगा। ऐसा कहकर हमने वाइज मैन से विदा ली। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब इट, शेयर इट and like it so that I continue to make new videos with new topics and motivation given by you. Thank you. Namaskar.